हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिमल बिहेवियर का। हम नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन और अल्टीमेट पोजीशन, इनहेरिटेंस बिहेवियर और इनहेरिटेंस बिहेवियर एंड रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इवोल्यूशन और अल्टीमेट पोजीशन क्या है। तो उन्होंने अल्टीमेट पोजीशन रेफर क्या करता है कि वाई बिहाइंड अ मतलब कि बिहेवियर और ट्रेड। इन्होंने बताया कि कोई भी बिहेवियर या ट्रेड शो हो रहा है एक एनिमल के द्वारा, तो उसके पीछे रीज़न मतलब कि वाई क्यों, मतलब उसके पीछे क्या क्या कारण है, ये क्यों होता है वो बिहेवियर या ट्रेड शो किसी भी एनिमल के अंदर। तो वो क्या होता है, मेनली उसको क्या बोलते हैं, अल्टीमेट पोजीशन करते हैं। और मेनली ये किस पे फोकस करते हैं कि ये फोकस करते हैं इवोल्यूशनरी रीजंस क्या क्या हैं, कि इवोल्यूशन के अंदर या इवोल्यूशनरी चेंजेस ऐसे क्या क्या चीज़ें आई जिनके अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी एनिमल के अंदर कोई सा मतलब कौन सा बिहेवियर या फिर मतलब बिहेवियर ट्रेट शो हुआ। ठीक है, तो वो सब क्या हो गया, इसको बोलेंगे अल्टीमेट पोजीशन। ठीक है, आफ्टर दैट इन्होंने बताया कि इन कॉन्ट्रास्ट, इन इसके अलावा जो इन्होंने क्या बोला है कि जो प्रोक्सिमेट पोजीशन है वो क्या शो करता है, वो इमीडिएट, जो इमीडिएटली ये तुरंत ही ऐसे क्या क्या मैकेनिज़्म या फिर प्रोसेस हुए हैं जिसकी वजह से कोई भी बिहेवियर को मतलब कि शो हुआ है, ट्रेड शो हुआ है। ठीक है, तो वो हो गया अप्रोक्सीमेट पोजीशन, और अल्टीमेट पोजीशन होगा जो इवोल्यूशनरी रीजंस पे फोकस करता है। आगे हम की कंसेप्ट्स देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शंस। तो इसके की कंसेप्ट्स में बोला है, इन्होंने बताया कि नेचुरल सिलेक्शन एक ट्रेड जो क्या करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल को उसके सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है, ताकि तो उसको मतलब कि उसको हेल्प करता है, तो वो ट्रेड या फिर वो बिहेवियर वो क्या होगा उसके अंदर, जो उसकी फ्यूचर जनरेशन है उसके अंदर पास ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन, कि जो ट्रेट या जो बिहेवियर जो किसी उसको सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प कर रहा है और वो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया बर्ड बीक। तो एक बर्ड की जैसे बीक शेप होती है, तो वो क्या करती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस आए जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको बेटर फूड सोर्सेज को असेस करने में उनको हेल्प मिली। तो ये सब, ये ट्रेड क्या हो गया या फिर ये बिहेवियर क्या हो गया, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो गया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि अडेप्टेशन बिहेवियर क्या होता है या फिर अडेप्टेशन क्या होता है। तो बिहेवियर या ट्रेड जो क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म की फिटनेस को क्या करता है, एक इन्वायरमेंट के अंदर उसको फेवर करता है, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो मतलब कि फेवर करता है और उसके अंदर वो प्रॉपरली अडेप्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। ठीक है, तो ऐसा बिहेवियर जो उसको अडेप्ट करने में, एक एनवायरनमेंट के अंदर उसको फेवर करने में हेल्प करता है, तो वो क्या होगा, अडेप्टिव बिहेवियर। तो वो बिहेवियर क्या होगा, जैसे सोशल बिहेवियर हो गया कुछ एक एनिमल के अंदर, जैसे पैक हंटिंग होगी, मतलब कुछ एक वॉल्व्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि जब वो शिकार करने जाते हैं तो वो एक पैक झुंड के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके सर्वाइवल के चांसेस और उनको डैमेज होने के चांसेस वो कम हो जाते हैं। तो ये सब क्या हो गया, उनकी हंटिंग और उनका हंटिंग जो सक्सेस रेट है वो भी बढ़ जाता है। तो ये सब बिहेवियर क्या होगा, इनको बोलते हैं अडेप्टेशन बिहेवियर, और ये सब क्या करते हैं कि हेल्पफुल होते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेक्सुअल बिहेवियर क्या होता है, सेक्सुअल सिलेक्शन क्या होता है। तो इन्होंने बताया कि जो कुछ एक ट्रेड्स होते हैं जो क्या करते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं किसी भी एनिमल या फिर ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो मेनली उसके सर्वाइवल रेट को तो अफेक्ट नहीं करेंगे, बट क्या करेंगे, जो इंडिविजुअल है उसकी अफेक्टिवनेस, उसको अट्रैक्टिवनेस उसको ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी सर्वाइवल के चांसेस के तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो उसके पोटेंशियल मेट पार्टनर है उसको क्या करेगा, उस एनिमल की तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उसको सेक्सुअली उसका सिलेक्शन हो जाएगा उस एनिमल का, तो उसको सेक्सुअली सिलेक्शन में हेल्प होगी। तो ये होता है सेक्सुअल सिलेक्शन। आगे इन्होंने बताया कि इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर क्या होता है। तो इनहेरिटेंस बिहेवियर का कैसे होता है कि कोई भी बिहेवियर या ट्रेट है वो जेनेटिकली मैकेनिज्म के थ्रू किसी भी नेक्स्ट जनरेशन के अंदर कैसे जाता है। तो फर्स्ट उन्होंने बोलता है जेनेटिक इन्फ्लुएंस। तो उन्होंने बताया कि जो स्पेसिफिक जीन्स हैं वो क्या करते हैं, कोई भी बिहेवियर को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि कुछ एक एलील्स या फिर जो जीन्स होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल की उसके अग्रेसिवनेस या फिर उसके मोर कितना कितना ये एनिमल सोशल है, कितना इंट्रोवर्ट टाइप्स है, तो वो सब क्या करते हैं, वो उसके कुछ एक एलीलिक पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, आगे उन्होंने बताया कि एपिजेनेटिक्स क्या होता है। तो इन्होंने बताया कि जीनेटिक के साथ साथ कुछ एक इन्वायरमेंटल फैक्टर जिसकी वजह से क्या होगा, जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है किसी भी जीन का या जीन एक्सप्रेशन है वो क्या होंगे, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके बिहेवियरल में चेंजेस आएंगे। तो वो भी चेंजेस क्या होते हैं, पास ऑन हो जाते हैं ऑफस्प्रिंग में। तो ये भी क्या होगा, इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर हो गया। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है कि लर्निंग और कल्चर।
तो उन्होंने बताया कि कुछ एक बिहेवियर जो जेनेटिकली पास होने के साथ साथ कुछ एक बिहेवियर क्या होते हैं जो लर्न किए जाते हैं, जैसे वो टाइम के साथ साथ एक्सपीरियंस कर जाते हैं और उनको सीखा जाता है, जैसे कि या तो वो पेरेंट्स से सीखेंगे या फिर पीयर्स जो उनके साथ रहने वाले हैं उनसे सीखेंगे। ठीक है, और ये स्ट्रिक्टली जेनेटिकली क्या होते हैं, पास ऑन नहीं हो पाते। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया, कुछ एक बर्ड क्या करती है जो स्पीसीज, वो क्या करती है सॉन्ग, उनके जो स्पीसीज़ का स्पेसिफिक सॉन्ग है उनको गाना सीखती है, वो सब क्या करते हैं उनसे अपने पेरेंट्स से अपने पीयर से सीखती है। ठीक है, आगे उन्होंने बताया कि सोशल या फिर रिलेशनशिप भी मतलब कैसे होती है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो सोशल स्ट्रक्चर या फिर रिलेशनशिप जो इंडिविजुअल्स के अंदर होती है वो एक क्रिटिकल रोल प्रोवाइड करती है उसके बिहेवियर और उसके इवोल्यूशन में। उसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो जैसे इसके क्या होंगे, जैसे फर्स्ट हो गया कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन के अंदर क्या होगा कि जो इंडिविजुअल है वो साथ रह के काम करना ज़्यादा बेनिफिशियल मानेंगे, क्योंकि उनके अंदर म्यूचुअल बेनिफिट्स शो मतलब कि वो उन दोनों को मिल सकता है। जैसे कि हो गया उनके अंदर कोऑपरेटिव ब्रीडिंग होगी कि ठीक है, और हंटिंग होगी जो एक दूसरे को हेल्प, मतलब कि जैसे मैंने बताया कि पैक के अंदर हंटिंग करते हैं तो वो क्या होगी, एक तरह से कोऑपरेशन हो गया जो एक दूसरे को हेल्पफुल भी होता है, और उनको उनकी वजह से क्या होता है उन दोनों को एक दूसरे के साथ साथ रहने से हेल्प भी मिलती है और मतलब कि बेनिफिट्स भी होते हैं। ठीक है, आगे इन्होंने बताया कि कंपटीशन के अंदर क्या हो गया कि इन्होंने बताया कि इंडिविजुअल है वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, किसके लिए, जैसे या तो वो सेक्सुअली सिलेक्शन के लिए एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, फूड के लिए, टेरिटरी के लिए, या फिर इन्फ्लुएंस, मतलब वो क्या करते हैं, ये सब चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है कोई भी बिहेवियर को, जैसे जैसे उसके एग्रेसिवनेस को। जैसे कुछ एक एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि जो उनके फिजिकल अग्रेशन या फिर जो उनके अग्रेसिवनेस को या फिर जो उनकी एग्रेसिवनेस किसी एनिमल के अंदर ज़्यादा होती है तो वो उसकी क्या करती है, उसको हेल्प करती है अपने मेट पोटेंशियल मेट पार्टनर को सिलेक्शन करने में, टेरिटरी सिलेक्शन के लिए, फूड ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए। तो ये सब उनके अंदर क्या होता है कि ये सब उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे हम देखते हैं म्यूचुअलिज्म। तो उन्होंने बोला है कि कुछ एक स्पीसीज़ है वो एक दूसरे के साथ क्या है, म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट देती हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। जैसे हो गया पोलिनेटर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, या कुछ एक पोलिनेटर्स होते हैं जो उनको फ्लावर्स को पोलिनेशन करने में उनके हेल्पफुल होते हैं, तो वो इंसेक्ट्स और उनके फ्लावरिंग प्लांट्स, तो वो एक दूसरे से क्या है, म्यूचुअली कनेक्ट है। ठीक है, आगे उन्होंने बोला है कि इम्पैक्ट ऑन इवोल्यूशन के अंदर जैसे सोशल स्ट्रक्चर, कुछ एक स्पीसीज़ के अंदर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ना उनको कोग्निटिव एबिलिटीज़, मतलब कि और सोशल बिहेवियर दैट इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सोशल देयर सोशल, मतलब ये उनको सोशली ज़्यादा क्या करने में कि भाई कॉन्ट्रैक्ट करने में या सॉरी सोशली इंटरेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। और उनको उनके अलग अलग उनके अंदर क्या होगी कि अलग अलग बिहेवियर, जैसे रुचि, उनके अंदर अलग अलग रुचियाँ आ जाना या उनका अलग अलग बिहेवियर पैटर्न शो होना, तो वो सब क्या करेंगे इनके अंदर कि वो ज़्यादा इवॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने बोला किन सिलेक्शन। तो किन सिलेक्शन के अंदर, किन सिलेक्शन का मतलब होता है कि जो ये मेनली किसके अंदर देख सकते हैं, जैसे एल्टोरिज्म इन सोशल इंसेक्ट्स। इन सिलेक्शन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो अपने उसके अंदर जो जेनेटिकली जो जीन्स जो उनके अंदर जो जीन्स है वो उसके उसके मतलब कि जो उसके रिलेटिव्स के जो ऑर्गेनिज़म्स है उसके अंदर वही, मतलब कि उन जीन्स का प्रेजेंट होना, तो उसकी वजह से क्या करेंगे कि जो एक ऑर्गेनिज़म वो अपने आप के सर्वाइवल या अपने आप की लाइफ को क्या कर देगा, डेंजर कर देगा, क्योंकि अपने उसके रिलेटिव्स को बचाने के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि एक ऑर्गेनिज़म, एक एनिमल जो मेल मंकी है, तो वो अपने बच्चे के अलावा अपने जो फीमेल जो उसकी पार्टनर होगी और उसके जो कज़न्स होंगे या फिर कोई भी उसके जो रिलेटिव्स होंगे, तो उन लोगों को बचाने के लिए अपनी जो सेक्सुअली लाइफ और अपनी जो लाइफ है उन दोनों को क्या करेगा कि इन डेंजर्स में रख देगा। क्योंकि जब मान लो कि जैसे प्रेडेटर उस टेरिटरी के अंदर आ गया तो अपने आप की लाइफ को थ्रेट कर देगा कि अगर वो प्रेडेटर उन पे अटैक करता है तो वो उसी मेल पे करे, ताकि उसके जो रिलेटिव्स है तो वो बच जाए। तो उनको बोलते हैं किन सिलेक्शन। ठीक है, तो ये मेनली एल्टोरिज्म इन किसके अंदर मिलता है, सोशल इंसेक्ट्स के